आज के इस वीडियो में हम लोग ड्रम किट बनाएंगे यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो फर्स्ट आप ये डेमो देख लो, देन लेट्स स्टार्ट कोडिंग। ओके, सो दिस इज हमारा वेब पेज बनेगा। सो इफ यू प्रेस ASDF एनी की, तो आपको एक साउंड आएगा और आप उस पर्टिकुलर अल्फाबेट के ऊपर क्लिक करोगे तो भी आपको कुछ साउंड सुनाई देगा, ड्रम साउंड्स। फर्स्ट हम लोग अपना फाइल्स एंड फोल्डर्स सेटअप करेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट कोडिंग। ठीक है, फर्स्ट सेटिंग अप द फाइल्स एंड फोल्डर्स, मेक श्योर कि आपके पास ये लाइव सर्वर फोल्डर होना चाहिए। ओके, इफ यू आर यूजिंग द VS Code, इफ यू आर यूजिंग एनी अदर, इट्स अप टू यू, हाउएवर यू वांट टू यूज यू कैन यूज इट। ठीक है, एंड मैं आके एक CSS फोल्डर बनाया हूँ एंड इसके अंदर मैं एक बनाता हूँ स्टाइल डॉट CSS। ओके, एंड उसके बाद मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ JS एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट JS। ओके, एंड इसके बाद मैं आके एक फाइल बाहर में, मतलब फोल्डर्स के बाहर बनाता हूँ इंडेक्स डॉट HTML। दिस इज द इनिशियल फाइल दैट इज गोइंग टू ट्रिगर। यही फाइल होगा जो फर्स्ट ट्रिगर होगा एंड उसके बाद इंटरनली हम लोग ये फाइल्स कॉल करेंगे। अब मैं ये बोलता हूँ HTML5, ठीक है, ड्रम किट। ठीक है, एंड उसके बाद लिंक करेंगे हम लोग इसको CSS स्टाइल। डन, ये लिंक हो गया एंड उसके बाद हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे टू कॉल दिस JS फाइल। ठीक है, JS/script। डन, ये फाइल भी इंक्लूड हो गया एंड उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक गो लाइव करके एक बटन होगा, उसको क्लिक कर लेना। आपको एक ब्राउजर में index.html ओपन हो जाएगा। नाउ फाइल्स एंड फोल्डर्स आर सेट। अब हम लोग अपना HTML फाइल के अंदर कुछ टैग्स एंड क्लासेस डिफाइन करते हैं एंड उसके बाद हम लोग CSS लिखेंगे एंड देन एट लास्ट वी विल गो फॉर JS। अभी HTML के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, div डॉट कंटेनर एंड इसके अंदर h1 टैग आएगा एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा ड्रम किट। ओके, एंड इसके अंदर अब बोलेंगे हम लोग div डॉट नॉट डॉट हैश, बोलता हूँ हैश ड्रम हाइफन कैट। हैश बोलने से आईडी आएगा, डॉट बोलने से क्लास आएगा इन VS Code। उसके बाद हम लोग इसके अंदर लिखेंगे div डॉट ड्रम हाइफन पैड। ड्रम पैड हो गया एंड इसके अंदर ये लिखता हूँ एंड ऐसे ही मैं इसके अंदर बोलता हूँ डेटा हाइफन की एंड इसके अंदर कुछ वैल्यू एस की वैल्यू होगा, जो भी रेस्पेक्टेड अल्फाबेट होगा 65 एंड इस ऐसे ही ASDF। हाँ, एंड इसके बाद आएगा मेरा 83। ओ, यहाँ पे आ गया क्या, 83 एंड इसमें आएगा 68 एंड इसमें आएगा 68 70 71 72 73 74 75 एंड 76। 456। अब मैं बोलूँगा यस, कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, DFGHJK
यल एंड होगा लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, वन लाइन जो भी है उसका पूरा एक लाइन उठा लें। एंड सिमिलरली ये जो जो भी आप दिख रहा है ना आपको, उसके रेस्पेक्टिव में मैं एक ऑडियो टैग लिखूंगा, ये यू डी ए ऑडियो। एंड इसके अंदर जाएगा अपना ये जो भी हमारा ऑडियो है ना। अच्छा, ऑडियोज हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं किए, तो आपको ये ऑडियोज कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, ये आप पूछेंगे कि ये ऑडियोज कहाँ पे है। मैं आपको एक यहाँ पे क्या था, मैं यूआरएल था एक, मैं ये इसमें दे दूंगा, क्या नाम है अपना, डिस्क्रिप्शन पे। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आई एम यूजिंग दिस वन 808 ड्रम किट 11 सैंपल से। अब जो भी चाहिए डाउनलोड करके आप अपना वाला खुद से ड्रम किट बना सकते हो। आई एम यूजिंग दिस वन 808 ड्रम किट 11 सैंपल्स। ठीक है, तो ऑडियो, एंड मैं यहाँ पे कोई भी दे सकता हूँ, टू आर जो भी चाहिए वो दे सकता हूँ। ओके, मेरे पास ऑलरेडी वो टैग्स डिफाइंड है, मैं वो लिख लेता हूँ। ठीक है, यू कैन पॉज फॉर अ वाइल वीडियो एंड आप चाहो तो लाइन बाय लाइन लिख ले सकते हो। ठीक है, डेटा की जो भी यहाँ पे डेटा की है ये, उसके एसोसिएट मैंने एक ऑडियो असाइन कर दिया है 83, उसके एसोसिएट मैंने एक ऑडियो यहाँ पे 68 है, हाँ 60 70 70 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डन। ओके, हमारा HTML फाइल कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट डिजाइनिंग अवर CSS फाइल। ओके, तो पहले तो मैं बॉडी HTML बॉडी को थोड़ा डिजाइन करता हूँ। मार्जिन 0, font family, Arial, sans serif and all those things. Background color ash EOEO. Ah, this one done. Now let us pull up the HTML file. अभी इसको स्टाइल करते हैं। डन। इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड इसको बोलेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, align items center, height 100 VH, एंड उसके बाद ओके। अभी फर्स्ट हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा अभी आफ्टर अप्लाइंग ऑल दो CSS अभी हमारा कैसे वेब पेज दिख रहा है। लेट्स गो हियर। हाँ, कुछ डिफरेंस आया। बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ, बट हाँ मैं ये देना चाहता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिख के रखा है। सो यू कैन गिव एज लीनियर gradient, what is the division like between those two color, it should divide exactly after 90 degree। ओके, उससे पहले ये कलर आना चाहिए एंड उसके बाद ये कलर। ठीक है, let us refresh।
इफ यू वांट टू प्ले अराउंड विद द सीएसएस, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पर्टिकुलर एलिमेंट, यहाँ पे दिख रहा है कंटेनर, आप अपना मनचाहा कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, कंटेनर इज डन। Now drum kit and drum pad needs to be designed. At the red drum hyphen kit, correct? Sorry, not at the red, it's ash. तो ये मतलब पर्टिकुलरली हम लोग क्लास के लिए डॉट यूज करेंगे एंड हैश फॉर आईडी। इसके अंदर आएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप करेंगे, रैप, एंड उसके बाद आप देखोगे इस तरीके से दिखेगा। अब इसके बीच में between the alphabet I will give gap। दूंगा 20। अभी क्या करेंगे, ये हो गया। अब डिस्प्ले, ओ सॉरी, ड्रम पैड को स्टाइल करें, डॉट ड्रम पैड, एंड इसके अंदर जाएगा विड्थ 80 px, हाइट 80 px, ओके, बैकग्राउंड कलर हैश 123 चलेगा। एंड उसके बाद होगा मुझे रेडियस, बॉर्डर रेडियस देता हूँ 5 px। देख रहे हो आप कॉर्नर्स में थोड़ा राउंड शेप आया है, दैट्स व्हाई I've given for the round shape ये बॉर्डर रेडियस दिया। एंड उसके बाद जब कभी भी आप यहाँ पे ओवर करोगे तो इट शुड बी लाइक अ क्लिकेबल। नाउ यस, अब ये हो गया। अब उसके बाद होगा डिस्प्ले फ्लेक्स, सेंटर में आना है ना, अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद ये ब्लैक ब्लैक मैच नहीं हो रहा है तो आई विल गिव कलर एज वाइट और एट द रेट। हाँ, मस्त दिख रहा है। अरे अब आ गया फॉन्ट साइज 24, अभी मैच हो रहा है। अब आके ड्रम पैड ओवर। अब यहाँ पे मैं जब कभी भी यहाँ पे ओवर करूँगा, इट शुड लाइक कलर चेंज होना चाहिए, लगना चाहिए कि भाई यहाँ पे आया हूँ। इट शुड लाइक पॉप अप और कलर शुड बी चेंज, वो कुछ तो होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर थोड़ा लाइट हो रहा है ना, सही है। उसके बाद ऑडियो
ऑडियो टैग है ना, हाँ, डिस्प्ले। एवरीथिंग इज डन रिलेटेड टू CSS। अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इफ अगर कोई CSS स्टाइल करना भी होगा ऑन गो व्हेन वी राइट आवर स्क्रिप्ट फाइल, आई मीन जावा स्क्रिप्ट फाइल, एट दैट टाइम हम लोग आके कुछ ऐड कर लेंगे CSS में। दैट्स इट। ओके, राइट नाउ मैं आके ये जितने भी ड्रम पैड्स है उसको पूरा एक्सेस करने से बोलता हूँ भाई। DRUN ड्रम पैड्स इक्वल एंटायर डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट, मतलब क्वेरीज सेलेक्टर ऑल, ठीक है, यही यूज करना है मुझे। एंड उसके बाद डॉट ड्रम किट है, पैड पैड, ठीक है, हो गया। अब मुझे क्या करना है कि जब कभी भी मैं स्पेसिफिक ड्रम पैड को क्लिक करूं एट दैट टाइम मुझे क्या बोलते हैं वो स्पेसिफिक बटन क्लिक होना चाहिए। तो इन दैट केस मैं बोलता सारे ड्रम पैड्स को लेता हूँ। ओके, एंड इसको मैं अनोनिमस फंक्शन भी बना सकता हूँ। ऑन नहीं, ऑन क्लिक नहीं लेगा, ऑन क्लिक मतलब सारे का आ जाएगा ना इंफॉर्मेशन। ड्रम पैड फॉर ईच, ओके, फॉर ईच डाल लेता हूँ। एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ पैड्स, एंड पैड लिखता हूँ, फिर यहाँ इसके अंदर आ जाता हूँ एंड सब के वो आके ऐड डॉट इनर HTML नहीं, ऐड इवेंट लिस्टनर। एंड इसको फंक्शन बुलाता हूँ एंड उसके बाद एक फंक्शन ओपन क्लोज कर लेता हूँ। एंड जब कभी भी कंसोल लॉग कर लेता हूँ पहले, तो कंसोल लॉग ड्रम्स, नहीं ड्रम पैड बोलता हूँ, क्लिक, ठीक है। एंड ये एक और पॉइंट ये है कि यहाँ पे मैं फॉर ईच मतलब हर एक ड्रम पैड्स को मैं क्या कर रहा हूँ, एक इवेंट लिसनर ऐड कर रहा हूँ एंड उसको मतलब क्लिक इवेंट लिसनर ऐड कर रहा हूँ। तो चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, इसके अंदर जाओ, मतलब यहाँ पे ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक एंड जो भी फंक्शन बुलाना चाहो बुला भी सकते हो। दिस इज वन वे, आई एम यूजिंग दिस वे, ठीक है। वो क्यों यूज कर रहा हूँ आगे जाके आपको पता चल जाएगा। डन, लेट मी सेव, लाइव सर्वर इज रनिंग, यहाँ पे आओ, इसको ओपन करो, ओह ग्रेट, आ रहा है, डन। अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, जैसे यहाँ क्लिक किया, it's giving a common message, but for us we need a specific information that is A, S, D, F, G, H and all those things। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, const data की, एंड डेटा की में मैं ये बोलता हूँ this, in this function this get attributes, एंड उसका एट्रीब्यूट का नाम है डेटा की। ये सही इंफॉर्मेशन सजेस्ट कर रहा है मुझे। एंड उसके बाद मैं कंसोल लॉग डेटा की, मतलब डेटा की मतलब ये 65 83 68 70 71 82 ये सारे इंफॉर्मेशन प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आ जाता हूँ, ओके 65 आया, 83 आया, 70 आया एंड 72, ये सारे इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है। नाउ अभी ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउ
इट्स टाइम टू प्ले स्पेसिफिक सॉन्ग, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक ऑडियो फंक्शन बनाते हैं। प्ले ऑडियो, इसके बाद की ओके, एंड इसके अंदर मैं आके लिखता हूँ जो भी की डॉट, नहीं एक काम करते हैं पहले तो ठीक है, ये बाद में लिखते हैं, इसका एक क्लास लिखते हैं, जब कभी भी मैं प्ले कर रहा हूँ या पॉप होना चाहिए, मतलब सामने आना चाहिए बटन, या फिर कलर चेंज होने, कुछ भी हो सकता है, तो वो बाद में डालते हैं क्लास उसको। अभी के लिए ऑडियो प्ले करते हैं, ऑडियो डॉट करेंट टाइम इक्वल्स टू 0। इसको ऑडियो को छोटा कर लेते हैं, एंड द रीज़न आई एम नॉट गेटिंग द ऑडियो, उसका एक रीज़न ये है कि const audio equals to document dot query selector, मुझे सेलेक्ट क्या करना है, दैट इज द पॉइंट। मैं आके बोलता हूँ भाई इसके अंदर जो भी ऑडियो है, ऑडियो टैग यानी दिस टैग, एंड उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, डेटा की, हाँ मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ऑटो सजेस्ट कर रहा है डेटा की, कोड नहीं आएगा, डेटा की एंड व्हाट एवर द की कोड वी आर पासिंग। ठीक है, इसको हटाते, थोड़ा करेक्शन करते हैं, डेटा की इक्वल्स टू की कोड। ओके, एंड दैट्स इट आई गेस। अभी एक चीज डालते हैं, अगर मुझे ऑडियो मिला, मुझे ऑडियो मिला तभी मैं प्ले करता हूँ, वरना नहीं करता। ठीक है, इसको कर्सर को उठा लेता हूँ। ओके, आ गया, एंड इसके अंदर ऑडियो डॉट प्ले हो गया। अभी हमारे इसमें जाते हैं, अब यहाँ पे आके क्लिक तो हुआ, ऑडियो क्यों नहीं आया, व्हाई इज दैट रीजन, रीजन वाज कि मैं वो फंक्शन को कॉल ही नहीं किया ऑन क्लिक में। प्ले ऑडियो डेटा की सेव, रिफ्रेश करता हूँ, वाई ओके, हियर इज अ कैच, डेटा कीज है, व्हाट वी हैव डिफाइंड इज डेटा की। ऑटो सजेशन ने थोड़ा गलत इंफॉर्मेशन दे दिया। नाउ लेट्स सी, भाई अब क्या गलती हो गई मेरे से, प्ले हो रहा है, प्रॉब्लम ऑन क्लिक इट्स प्ले। सो अभी नेक्स्ट मेरा टास्क क्या होगा कि एक क्लास डालूं, एंड उस क्लास कहाँ पे जाएगा, जो भी ये वाले की के ऊपर क्लास जाएगा, और यहाँ पे बोलूंगा भाई जो भी की है उस की के ऊपर क्लास लिस्ट के अंदर ऐड कर दे मेरा एक नया क्लास, दैट इज प्लेइंग। यहाँ पे आएगा प्लेइंग एंड स्पेस दिस वन, एंड अभी मैं ये काम करता हूँ, इसके अंदर कुछ देता हूँ स्टाइल, कुछ भी जो भी
क्या दूं क्या दूं क्या दूं क्या दूं ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1 and box shadow 0 0 10 मैंने 10 पिक्सल्स वाइट कलर ठीक है ये दे दिया एंड ड्रम पैड में भी कुछ ट्रांजिशंस दे देता हूँ इसको डॉट डाल देता हूँ अब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे कुछ ट्रांजिशंस लिख देता हूँ ट्रांजिशंस जो भी चाहिए मैं वो ट्रांजिशन दे सकता हूँ but let me give the class which I have already thought to give the transition this one उसके अंदर थोड़ा एक ट्रांजिशन होगा बैकग्राउंड कलर 0.3 सेकेंड इजी और बेसिकली ये एनिमेट होगा आपका लेट मी शो यू what it does it says null reading class playing playing right हाँ होना चाहिए तो key dot class list add playing गल इशू इस महाजय को प्रॉब्लम क्या है भाई की है ओके इस महाजय को ये इशू है कि इससे डेटा कीज दे दी शुड बी डेटा की ओके टू सी द एनिमेशन वी नीड टू सी हियर यहाँ पे आया क्लास हाँ आ रहा है बट यहाँ पे एक चीज ये है कि मुझे क्या बोलते हैं प्ले तो कर रहा हूँ बट आई एम नॉट रिमूविंग दैट क्लास सो one way I can do it is like to remove after 5 seconds or 3 seconds whichever the duration it is so आप अपने मन से रख सकते हो whichever you like it is good for your project I will keep it as like and दिस बोलता हूँ मैं यहाँ पे जैसे दिस डॉट एट्रीब्यूट निकाला दिस डॉट क्लास 500 देता हूँ 500 में देखते हैं हाँ work with like whenever key press whenever I click on the specific button the sound should come for that मैं एक काम करता हूँ ऑन क्लिक तो बेसिकली हो गया सब कुछ मेरा है की प्रेस एंड आई कैन से की रिमूव विंडोज डॉट एड इवेंट लिसनर resize नहीं होगा basically it will be like key down and I can give a specific function if I want that is I can say function handle uh, key press and if you want I can get an access score but yeah की प्रेस के टाइम पे कोई इवेंट आएगा हम लोग एक काम करें वी कैन डू console dot log event
Done. Now whenever I press any key, there should be a log needs to be printed here. Oh sorry, it's printing or not? Why it's not printing? On key press. Okay, the reason is कि यहाँ पे मैंने फंक्शन ही नहीं ये किया था. हो गया, सेव करो. नाउ लेट मी प्रेस एनी की. हाँ, की इवेंट देखो, कोड है की ए एंड उसका एक्सेस कोड भी देना चाहिए मुझे कहीं ना कहीं. हाँ, की कोड इज 65. गॉट इट. तो की प्रेस हो गया एंड सेम वे आई विल डू इट की डाउन. आई मीन दिस इज की डाउन, आई मीन की अप होगा. की री अप मतलब जब वो ऊपर के टाइम पे आएगा ना तब. तो इन दैट केस की रिलीज. सेम थिंग गोes here. दिस वन हैंडल की रिलीज. डन हो गया. एंड चाहो तो मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ की प्रेस्ड, इसके अंदर एक लॉक दे देता हूँ की रिलीज्ड. एंड अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, की प्रेस्ड एंड लास्ट में रिलीज है. की प्रेस की रिलीज, की प्रेस की रिलीज. अगर मैं बटन दबा के रहूँगा तो इट ऑलवेज प्रेस की प्रेस्ड. whenever I releases it says key released. Done. ये हो गया ना. तो now let us add the actual this thing. बेसिकली हमें करना कुछ नहीं है, प्ले ऑडियो एंड उसके अंदर ई डॉट की कोड, दैट्स इट, नथिंग एल्स. एंड इसके अंदर क्या करना है, आप देख रहे हो यहाँ पे की कोड इज दिस वन. आई एम एंटरिंग दिस वन. अभी करना क्या है, इसके अंदर जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है. एंड इसके अंदर लिखते हैं इफ की. इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं. सो इफ की देन की डॉट रिमूव प्ले. रिलीज के टाइम पे वो थोड़ा है ना, यहाँ 5 सेकेंड्स में हम लोग रिमूव कर रहे हैं. तो हियर ऑन क्लिक वी आर रिमूविंग इन 5 seconds एंड ऑन की प्रेस we are playing the whatever the what to say audio, and in key release we are removing. That's it. Now let's see. Let me remove the. थोड़ा नंबरिंग ये है, जे की वैल्यू है 74, के की वैल्यू 75 एंड एल की वैल्यू 76 एंड सेमीकोलन 186. अब वही तरीके से यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा भाई. 76, 75, 74, 73 नहीं आएगा. ओके, सो लेट अस प्रेस नो. ये एस डी एफ जी एच जे के एल सारे सही से प्रिंट हो रहे. दैट्स इट. नाउ यू आर सक्सेसफुली रिटर्न योर ड्रम किट, virtual drum kit. Great. See you in next video. Bye.